केवट के दरवाजे पर आए और भगवान ने केवट से नाव मांगी। मांगी नावना केवट आना, कहा है तुम्हार मरम में जाना। देखो भगवान ने केवट से नाव मांगी, भगवान ने केवट से नाव मांगी। अरे भैया केवट, ओ भैया केवट, हमें पार जाना है, नाव ले आओ। केवट ने जैसे सुना कि राम नाव मांग रहे हैं, केवट तो सामान्य श्रमिक पुलकित हो गया, गदगद हो गया कि मेरे पास ऐसी भी वस्तु है जिसे कोई मांगे, ऐसी भी वस्तु है जिसे कोई मांगे। और इतनी विनम्रता से, क्योंकि केवट तो सामान्य श्रमिक है। श्रमिक को केवल लोग सामान देते हैं, लेकिन सम्मान कोई नहीं देता। सामान देते हैं, सम्मान कोई नहीं देता, लेकिन केवट को भगवान सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया केवट हमको नाव चाहिए, हमको पार जाना है। केवट समझ गया ये कोई साधारण नहीं हो सकता जो नाव मांग रहा है, क्योंकि एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा हमको सिद्धि है, हम यहाँ बैठे बैठे दूर तक की देख सकते हैं। दूसरे ने कहा हम यहाँ बैठे बैठे दूर की सुन सकते हैं। कोई कह रहा है कि हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन वहां पर एक गरीब बैठा हुआ था, उसने कहा हमको भी एक सिद्धि है। सबने चौंक करके देखा, तुम्हें क्या सिद्धि है? तुम्हें गरीब को तुम्हें क्या सिद्धि है? उसने कहा कि हमको भी सिद्धि है, हम सबको देखते हैं लेकिन हमें कोई नहीं देखता। दीन सवन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। दीनों को कौन देखता है? लेकिन केवट अपने मन में सोच रहा है कि कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। मुझे इतना सम्मान देने वाला इंसान नहीं, ये तो भगवान ही हो सकता है। एक गरीब को इतना सम्मान देने वाला भगवान हो सकता है। केवट नाव उधर ले गया, लाया ही नहीं। अब केवट उधर नाव ले गया, अब लक्ष्मण जी को तो बड़ा बुरा लगा और ये और कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। केवट से नाव मांगे और ना लाए, और ये और कहे कि तुमको अच्छी तरह जानते हैं। ये तो वैसे बात हुई जैसे किसी व्यक्ति से कोई धन मांगे, भैया हमको पैसा दे दो, वो कहे नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब तो ये है कि पहले लिया होगा फिर दिया नहीं होगा, इसलिए इज्जत ऐसी है। केवट का मतलब है कि पहले भगवान कभी नाव में बैठे होंगे तो उतराई नहीं दी होगी, इसलिए केवट नहीं ला रहा, इज्जत ऐसी है। देखो एक कहानी सुनाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। एक गणित के टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि गणित तुम हमसे पढ़ते हो तो हिसाब तो पक्का आता होगा, हिसाब तो जानते हो। बोले हाँ। तो हिसाब लगाओ कि तुम्हारे पिताजी 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपए लें। हिसाब लगाओ राकेश जी, हिसाब लगाओ। तुम्हारे पिताजी हमसे 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से 5,000 रुपए लें तो 6 महीने में कितना लौटाएंगे? हिसाब लगाओ। उसने कहा कि श्रीमान जी 1 पैसा नहीं। उसने चांटा लगाया, हिसाब नहीं जानता, और हिसाब नहीं आता तुझे, हिसाब करना नहीं जानता। विद्यार्थी ने हाथ जोड़ करके कहा श्रीमान जी हम तो हिसाब जानते हैं, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते। हम तो हिसाब जानते हैं पर आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है सो दिया है, जो आपका ही देगा। जिसका आज तक लिया है उसका दिया नहीं है जो आपका देगा। आप हमारे बाप को नहीं जानते। अब बताओ ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को रोना आ जाएगा। तो हमारे ऐसे ठाट, हमारे सामने लोग हाथ जोड़ करके खड़े थे, इतने बड़े ठाट थे, और आज हम केवट के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और केवट नाम डालना है। राम जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो यही कहता सबके दिन बदलते हैं, हमारा भी दिन आएगा। क्योंकि सांझ जा रही है। एक महात्मा कहते थे परेशान ना हो इसके लिए एक उपाय है। क्या? शान को परे कर दो। परेशान ना हो
उसके लिए एक उपाय है, शान को परे कर दो। ये शान ही परेशान करती है, हमारे कहने से नहीं आ रहे, हमारे हमारे अरे हमारे कहने वाले मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन राम जी को देखो, राम जी क्या कर रहे हैं? बिहसे करुणाएन चिते जान की लखन तनु। राम जी हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, केवट नाम नहीं ला रहा। अब लक्ष्मण जी को तो बड़ा बुरा लगा, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब जब किसी दूसरे पर क्रोध आता है तो राम जी पर पहले आता है। ये केवट ऐसे कह जाए, केवट की, और ये इनका स्वभाव कैसा है? इतना सरल होना चाहिए किसी को, इनका स्वभाव कैसा है, इतना सरल। राम जी उस पर भी हंसते हैं कि लखन, इस भूमिका के लिए तो तुम ही ठीक हो, इसलिए तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर के आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे हो ही नहीं सकते। और लक्ष्मण एक बात और, किसी दुकानदार की सवेरे सवेरे बोनी बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो वो क्या कहता है? अरे क्या सवेरे सवेरे तुमने पूरी बोनी बिगाड़ दी, अब पूरे दिन हमें उधार लेने वाले ही आएंगे। लक्ष्मण, जब मेरा वनवास हुआ तो वनवास तो मेरा हुआ था, लक्ष्मण तुम्हारा तो नहीं हुआ, सीता जी का भी नहीं हुआ। बोले नहीं, और हमने तुमसे मना किया कि मत जाओ यहीं रहो, तो हमारी बात माने? बोले नहीं माने। सीता जी बात माने? नहीं मानी। तो हम तभी समझे कि हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया, अब जितने भी मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मण एक बात है, लक्ष्मण तुमने बात नहीं मानी, श्री सीता जी ने बात नहीं मानी, क्यों? क्योंकि तुम हमसे प्रेम करते हो। तो शायद हो सकता है ये केवट भी हमारी बात नहीं मानना, ये कोई प्रेमी हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमें तो इसमें कहीं प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। केवट कह रहा है मैं नाव नहीं लाऊंगा। बोले क्यों? छुअत सिला भई नारे सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। बोले महाराज इसलिए नाव नहीं लेकर के आऊंगा क्योंकि आपने चरण झुलाया तो सिला नारी बन गई, और अगर मेरी नाव भी नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नाव नारी ले जाएगी तो जलत्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। लेकिन प्रभु एक बात तो है, क्या कि जब नाव नारी बनेगी तो कहां जाएगी? बोले घर में, और घर में तो एक पहले से बैठी है, घर में एक पहले से बैठी है, और अगर नाव नारी बन गई तो मैं घर में लेकर के जाऊंगा, और अगर मैं उसको लाख समझाऊं कि नाव नारी बन गई है, नाव नारी बन गई है, वो तो यही कहेगी कि नहीं, नाव को बेच करके तू दूसरा विवाह करके लाया है। मैं कितना भी समझाऊं लेकिन वो तो यही सोचेगी। लक्ष्मण जी ने कहा भले आदमी भगवान को समझा रहा है, क्या अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता? केवट हाथ जोड़ करके बोला छोटे सरकार अनुभव ऐसा ही है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल। प्रभु भगवान ने कहा तो फिर कैसे, जैसे तुम्हारा काम हो वैसे करो। तो केवट ने कहा जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहे पद पदुमा पखारन कहूं। अगर पार जाना चाहते हो तो मुझे पैर धोने के लिए कहो, चरण धोने के लिए कहो। अभी नहीं, अभी बात पैर धोने के लिए कहो। राम जी ने कहा भैया बिना कही धो ले, क्योंकि बहुतों ने हमारे चरण बिना कहे धोए हैं। केवट बोला कि जिन्होंने बिना कहे चरण धोए हैं उनकी अपनी गरज रही होगी,
यहाँ गरज हमारी नहीं है, गरज आपकी है। उन लोगों को भवसागर से पार जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपके चरण धोए बिना पूछे। और यहाँ आपको पार जाना है, अगर पार जाना है तो दिलाओ, नहीं जाना तो रहने दो। राम जी ने कहा अच्छा भैया केवट हम अगर पैर धुला ले तो फिर? बोले हम पे कोई एहसान करोगे? पार जाना है तो चरण धुलाओ, हम पे कोई एहसान थोड़ी करोगे, पार जाना है तो धुलाने पड़ेंगे। और एक सुविधा दे दूंगा। बोले क्या? औरों से उतरा ही लेता हूँ, आपसे उतरा ही नहीं लूंगा। बोले क्यों? हमसे उतरा ही क्यों नहीं लोगे? केवट बोला आपके पास देने के लिए है ही क्या? आपके पास देने के लिए है ही क्या जो? तब तक केवट का बेटा बोला कि पिताजी। बोले हाँ। कि जी कितने भी कहते रहे इनको नाव में बिठाना ही मत। बोले क्यों? डर तो इनके चरण से ये नहीं पिताजी, हाथों से भी डर है। इन्होंने चरण शिला को चुराया, वो नारी बन गई। और इन्होंने हाथ जनकपुर में धनुष को चुराया, वो धनुष टूट गया। हाथ जनकपुर में धनुष को चलाया, वो टूट गया। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वो नारी बन गई। और ये छुअत ही टूटे पिनाक पुराना। पिताजी अगर इन्होंने हाथ नाव से छुलाया और नाव टूट गई तो इसलिए किसी भी स्थिति में इनको नाव में बिठा लो ही मत। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाप तो बाप, बेटा और ऊंचा। बाप तो है ही, बेटा और ऊपर। तब तक लक्ष्मण जी ने बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और कहा कि केवट भगवान से कैसी बातें कर रहा है, मैं मार दूंगा। केवट बोला मार दो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके हाथों से मर जाऊंगा। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह, जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पांव, करुणानिधि के धोता हूँ। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्री राम जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, हंसे करुणायन चिते जान की लखन तना। देखो कई बार सरलता में व्यक्ति ऐसी बात कह जाता है जो बुरी नहीं लगती। एक कहानी सुनाओ, समय तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलो। एक गांव में एक महात्मा प्रवचन देने के लिए आए। तो एक श्रद्धालु आया, महात्मा से कहा महाराज हमारी माँ बूढ़ी है इसलिए आपके पास आ नहीं सकती, तो आप ही मेरी माँ को दर्शन देने के लिए चलो। और वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पिछड़े से पिछड़ा, राजस्थान की बात है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वहां कोई संस्कार वगैरह कुछ नहीं। अब महात्मा गए, बेटा ने कहा कि माताजी महाराज जी आए प्रणाम करो। अब वो बेचारी मारवाड़ी भाषा में टूटी फूटी भाषा में बोली, गुरुजी थारे खुर छू, गुरुजी थारे खुर छू। अब तो महात्मा को तो अच्छा नहीं लगा, रोज वो तो चरण कमल सुनते थे, पद कमल सुनते थे, आज कह रही है गुरुजी। एक तो गुरुजी को गुरुजी कह रही है और दूसरा चरणों को खुर कह रही है, खुर के गुरुजी थारे खुर छू। अब महात्मा ने कहा ये हमारा व्यक्तिगत अपराध तो है नहीं, अगर कोई दूसरा महात्मा आएगा तो उससे भी ऐसे कह दिया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए समझाना चाहिए। महात्मा तो अपनी मधुरता की शैली में बोले माताजी महात्माओं से ऐसे बोलती हो नरक जाओगी, नरक महात्माओं से ऐसे बोलती हो नरक जाओगी। अब उस मैया ने सोचा, नरक का कभी नाम ही नहीं सुना था, उसने सोचा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, नरक कोई अच्छी जगह है। तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज हम जैसों का कहां भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं, हम जैसा का भाग्य कहां जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं। अब इस बात को सुनकर के महात्मा
प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सरलता में कही गई थी बात, कपट में नहीं, सरलता में। और सरलता पर दो ही रीते हैं, बनावट पर तो दुनिया रीति है, लेकिन सरलता पर दो रीते हैं, एक तो महात्मा और दूसरे परमात्मा। इस केवट की अटपटी बातों को सुनकर के भगवान बड़े हंस रहे हैं। प्रभु कहो, चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा भैया बिना पूछे ही धो ले चरण। बोले नहीं, कहो, स्पष्ट कहो। तो भगवान ने इस ढंग से कहा, कौन से ढंग से? सुई करु जी तब नाव न जाई। बोले भैया तू वही कर ले जिससे तेरी नाव ना जाए। अब राम जी कैसे कहें? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तू हमारे चरणों को धो ले। अब ऐसा तो वही व्यक्ति कह सकता है जिससे शर्म से कोई संबंध ना हो जिसका। अब राम जी ऐसे कैसे कहें? कई बार बात दूसरे ढंग से कही जाती है। एक बार एक घर में एक रिश्तेदार आया, तो दोपहर का भोजन तो कर लिया। अब बच्चों ने कहा पिताजी शाम का भोजन। अब उसने सोचा कि शाम का भोजन भी कराना पड़ेगा, वो बड़ा लोभी था आदमी। उसने कहा कि जब हम शाम को मेहमान के पास बैठे हों तब तुम पूछने आना। अब वो शाम को मेहमान के पास वो व्यक्ति बैठा, अब शाम को बेटा पूछने आया पिताजी शाम के भोजन में। अब वो व्यक्ति बोलने लगा कि शाम को भोजन, अभी तो मेहमान के साथ बैठ करके किया है दोपहर में, शाम को भोजन? हम कोई राक्षस है? हम कोई राक्षस है जो शाम को भोजन करें? अभी तो कर लिया। हमको तो इच्छा है नहीं, अगर मेहमान की इच्छा हो तो पूछ लो। अब मेहमान कहे तो राक्षस, मेहमान कहे तो राक्षस। मेहमान कहा नहीं हमको भी भूख नहीं है, हमको भी नहीं। अब कैसे कहे कि अब कहेगा तो राक्षस, भूख तो लग रही है। लेकिन कई बार बात घुमा करके कही जाती है। एक महात्मा एक मैया के यहाँ पर गए और मैया ने निमंत्रण किया था, बहुत सारी चीज परोस दी, लेकिन थाली में पापड़ रखे हुए थे, वो परोसना मैया भूल गई। अब मन का स्वभाव है कि करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की ना मिले तो करोड़ों की लगती है। तो अब महात्मा ने क्या कहा कि मैया पापड़ की थाली नहीं लेकर के आई, पापड़ नहीं लेकर के आई। तो महात्मा ने क्या कहा, मैया आज तो हम बच गए, आज तो मर गए होते। मैया ने क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले कुछ मत पूछो मैया, आज तो मर गए होते। बोले क्या? कि रास्ते में हमको इतना बड़ा सरब मिला, इतना बड़ा सरब मिला। मैया ने कहा कितना बड़ा महाराज? बोले यहाँ से देख वो पापड़ की थाली रखी है, इतना बड़ा, वो पापड़ की थाली रखी है, इतना बड़ा सरब। अरे मैया ने तो, अरे महाराज पापड़ देना तो भूल ही गई। नहीं हम तो कह रहे थे इतना बड़ा सरब था। तो कई बार बात को घुमावदार ढंग से कहा जाता है। अब केवट से भगवान कह रहे हैं कि भैया केवट धो ले चरण। बेगियानो जलो पाय फकारो, होत विलंब उतार ही पारू। केवट भगवान के चरणों को धोने लगा, और जैसे ही भगवान के चरणों को धोया, धो करके भगवान के चरणों को धोने लगा केवट। एक चरण धोया और चरण को धो करके वो अपने गोद में रखने लगा। तो भगवान गिरने लगे। केवट ने भगवान के चरणों को धोया, भगवान गिरने लगे, और केवट ने चरणों को धो करके अपने गोद में रख लिया। भगवान का बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने कहा अरे भैया केवट, अरे भैया केवट, हम गिर रहे हैं। तब तक भगवान ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रख दिया, और जमीन पर रखा तो केवट ने कहा अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, अब हमको दोबारा ये चरण धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो हो गए पार, इस चरण को धो तो ये जमीन पर जाएगा, फिर उसको धो फिर ये जमीन पर जाएगा, ऐसे ही करते रहोगे तो पार कब होंगे। तो केवट ने कहा बोले प्रभु गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है,
प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। रेखन में जड़े कड़के ते देख देख धों, आप एक पगते खड़े याते ना कीजिए। चाहो अब लंब तो बिनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिए। बोले प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। भगवान ने केवट के सिर पर हाथ रखा और केवट ने भगवान के चरणों को धोया है, और चरणों को धो करके वो जो चरणामृत था वो सबको बांट दिया। और अब भगवान ने केवट से कहा भैया अब विलंब हो रहा है, अब हमको पार उतार दो। तो केवट ने भगवान को अपनी नाव में बिठाला। भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी नाव में बैठे, और नाव में बैठ करके केवट गंगा मैया से कह रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो गंगा धीरे बहो। तेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। नाचने का मन करना नाच लो, जय भोले। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या बात है, जय हो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो तेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो ओ गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे जय श्री राम केवट ने